किसी व्यक्ति ने आपको जान से मारने की कोशिश की या जान मारने के लिए आया था और आप बच जाते हैं, तो आप उसको कैसे सजा दिलवा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ये भी जानेंगे कि आप अगर बच गए हैं तो आप उसके ऊपर कौन सा धारा लगवा सकते हैं, कैसे सजा दिलवा सकते हैं, और अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार वाले उसको कैसे सजा दिलवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो धाराओं के बारे में। पहला है भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और उसके बाद बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बारे में। लगभग भारत में रहने वाले सभी लोग 302 के बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर 307 के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन दोनों धाराओं में अंतर क्या है और क्यों इन दोनों धाराओं को एक साथ नहीं लगाया जा सकता है, ये भी जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब अगर आप किसी से झगड़ा लड़ाई करते हैं और उस झगड़े लड़ाई को भूल चुके हैं और आप अपने जीवन में मस्त हैं, व्यस्त हैं, कहीं भी कार्य कर रहे हैं और उस झगड़े को लेकर के जिससे आपने झगड़ा किया था वह आपके ऊपर किसी दिन अटैक कर देता है, आपको जानलेवा हमला कर देता है, यानी जान से मारने की कोशिश करता है, या आपको ऐसा कोई हथियार से चाकू से घोंप देता है, या कोई ऐसा पदार्थ जो नशीला पदार्थ हो आपको सुंघा देता है, या आग लगा देता है आपके शरीर में। कहने का मतलब यह है कि आपको मारने आया था लेकिन आप बच गए किसी तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि आप आई विटनेस स्वयं होंगे, यानी आप उस केस में गवाह स्वयं होंगे। आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना गवाही दे सकते हैं कि फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मुझे जान से मारने वाला ही था लेकिन मैं किसी वजह से बच गया। तो ऐसे में क्या होता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत उसे सजा देने का प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, 307 ऐसी परिस्थिति में लगता है जब आपके ऊपर कोई हमला किया है और आप बच गए हैं, यानी आपके ऊपर गंभीर चोट लगा, या आप जल गए हैं, या आपको चाकू से कोई मारा है, या बंदूक से मारा है, गोली मार दिया है आपको, उसके बाद भी आप बच गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत सजा देने का प्रावधान दिया गया है। अब दोस्तों, हम लोग ये जान लेते हैं कि धारा 302 कब लगता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अनजाने में भी किसी की हत्या हो जाती है, ठीक है, वो बात अलग हो गई। लेकिन अगर कोई जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक सब कुछ जानते हुए कि मैं अगर ऐसा कार्य करता हूं तो कोई व्यक्ति है जिसकी जान जा सकती है, भली भांति जानते हुए भी कोई ऐसा कार्य कर दिया जाए, जैसे कि ट्रक से टक्कर मार दे, या फिर कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाए जिसके वजह से उसकी जान चली जाए, या कोई डॉक्टर से मिल करके कोई ऐसा इंजेक्शन दिलवा दिया जाए जिसकी वजह से उसकी हत्या मतलब मृत्यु हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा देने का प्रावधान दिया गया है। इन दोनों में अंतर समझिए। जब कोई व्यक्ति घायल हुआ है, मरा नहीं है, तो उसमें 307 लगेगा, और जब कोई व्यक्ति मर गया है तो ऐसी परिस्थिति में दोषी व्यक्तियों पर 302 लगेगा। जब 302 लगता है तो उस परिस्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार वाले उस दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई करा के उसको सजा दिलवाएंगे, और 307 में वह व्यक्ति जीवित भी रहेगा, वह बयान भी देगा, वही गवाही देगा कि मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो उसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, एक बात ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि 307 में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, उसको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें आई विटनेस वही व्यक्ति है जो पीड़ित है, जिसके ऊपर चोट आई है, वही व्यक्ति आपको गवाही देगा कि वही व्यक्ति हमको मारा था, तो इस वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा। इसमें सजा का प्रावधान है, कम से कम 10 वर्षों का कारावास का सजा है, प्लस आर्थिक दंड है, या फिर आपको वहां पे आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट के ऊपर यह निर्भर करता है, जो जज फैसला सुनाता है उसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आपको कैसे सजा देना है। 10 साल का देना है जो प्रावधान दिया गया है, या फिर आर्थिक दंड लेगा, या फिर आपको हमेशा के लिए कारावास का सजा दे देगा, आजीवन कारावास। और अब जान लीजिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आप सभी जानते हैं
302 में कई बार क्या होता है कि जो लोग फंसे हैं उनको जमानत भी मिल जाती है। हो सकता है कि वो जेल भी ना जाएं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो घूस दे देते हैं और जज को भी खरीद लेते हैं। इस वजह से उनको सजा नहीं होती है। किसमें? 302 में आपको बाइज्जत बरी भी कराया जा सकता है अगर आप अच्छे पैसे वाले हैं। बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें लोग मर्डर भी किए हैं और अपना बचाव भी कर लेते हैं, लेकिन 307 में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जिसने चोट खाया है वो खुद गवाही देगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन 302 में आपको जमानत भी मिल जाता है। कई ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें अनजाने में हत्या हो गई, ऐसे केसेस बना करके अपील किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है और जज आपको हो सकता है कई बार आपको जमानत भी दे दे। लेकिन इसमें प्रावधान ये भी दिया गया है आजीवन कारावास, 10 साल का कारावास, आर्थिक दंड या आपको आजीवन कारावास दिया जा सकता है 302 में भी। लेकिन इसमें बचाव हो सकता है, लेकिन 307 में कभी भी बचाव नहीं हो सकता है। इन दोनों में ही यही अंतर है। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। दोस्तों, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि वो लोग कभी अगर ऐसे मैटर में फंसेंगे तो वो अपना जमानत करा सकते हैं या उनको जानकारी होगी कि अब इसमें क्या होने वाला है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।